चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे टेंस के बारे में। ठीक है, तो टेंस को समझने की पहले आप कोशिश कीजिए कि आखिर में टेंस होता क्या है। तो आपको ये इसमें हम बता दें कि ये जो टेंस होता है, टेंस जो ये होता है, तो जो हम लोग ट्रांसलेशन जो बनाते हैं, ट्रांसलेशन जो बनाते हैं, ये ट्रांसलेशन को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक होता है नॉन टेंस और एक होता है टेंस। ठीक है, तो नॉन टेंस में हम लोग जब पढ़ते हैं तो इसमें भी पढ़ते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसे में भी हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन फिर इसके टाइप्स नहीं होते हैं उसमें। ठीक है, और इसमें जब पढ़ते हैं तो इसमें क्या क्या यूज होता है, तो एक पढ़ते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज। ठीक है, जैसे कि इज, आर, एम प्रेजेंट टाइम में। फिर इसमें पास्ट में पढ़ते हैं वाज और वेयर, और फिर फ्यूचर में पढ़ते हैं हम लोग शैल और विल पढ़ते हैं। ठीक है, ये पढ़ते हैं। फिर इसी में ये हो गया हम लोग का ये कंडीशन और सिचुएशन। नॉन टेंस को हम लोग दो भागों में पढ़ते हैं। नॉन टेंस को हम लोग दो टॉपिक पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं कंडीशन सिचुएशन, कंडीशन या फिर सिचुएशन, और दूसरा पढ़ते हैं पोजीशन। ठीक है, पोजीशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो पहला टॉपिक में कंडीशन सिचुएशन जो है सब प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी, फ्यूचर का भी जब हम लोग पढ़ते हैं तो प्रेजेंट का पढ़ते हैं तो इज, आर, एम का यूज होता है। पास्ट का पढ़ते हैं तो वाज, वर का होता है। और फ्यूचर का पढ़ते हैं तो सेल और विल का होता है। ठीक है, लेकिन इसका जब पोजीशन यूज हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें आ जाती है हैज और हैव आ जाता है, इसमें आ जाता है हैड, और इसमें आ जाता है विल या फिर सेल प्लस हैव। ठीक है, और हैव के बाद हमेशा इसमें नाउन आता है, इसमें भी नाउन आएगा और यहाँ पे भी नाउन आएगा। ठीक है, लेकिन जब हम लोग इसका कंडीशन सिचुएशन पढ़ते हैं तो इसमें एडजेक्टिव आता है। और ये क्लासेस हम लोग जो है सो बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अभी आप अभी तक इस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप जरूर इस वीडियोस को देख लेंगे। हम इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जो है सो ऐड कर देंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, काफी इजीली तरीके से ये सब सारी चीजों को उसमें समझाया गया। ठीक है, आज लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे वो केवल पढ़ेंगे टेंस। तो टेंस जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें केवल बात करेगा एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड हम लोग बोलते हैं किसे, तो एक्शन का मतलब होता है क्रिया, मतलब वैसे वाक्य जिसमें क्रिया होता है। ठीक है, मतलब जिसमें वर्ब रहेगा। मतलब ये साफ हो गया कि जब हम लोग नॉन टेंस पढ़ेंगे तो उस सेंटेंस में कभी भी वर्ब एक्शन वर्ड नहीं आएगा, और टेंस जब पढ़ेंगे तो उसमें वर्ब आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे टेंस के बारे में। ठीक है, टेंस को जब आप पढ़ेंगे तो टेंस को तीन भागों में बांटा गया है। इसका तीन होता है, एक होता है प्रेजेंट टेंस, फिर पास्ट टेंस, और फिर फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो ये होता है प्रेजेंट का हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसमें फोर आएंगे। फिर इसी तरह से पास्ट का भी पढ़ेंगे तो इसमें भी फोर आएंगे, और फ्यूचर का जब पढ़ेंगे तो इसमें भी फोर आएंगे। लेकिन हम लोग को फ्यूचर जो है सो ओनली कम से कम 2 या 3 पढ़ा जाता है। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ा जाता है। प्रेजेंट का जब हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सबका इंडेफिनिट होगा। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस।
तो सबका कॉन्टिन्यूअस होगा। उसके बाद पढ़ेंगे परफेक्ट, तो सबका परफेक्ट पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो सबका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे हम लोग जो है सो टेंस जो है सभी स्टार्ट करेंगे। इनमें से हम लोग सबसे पहला पढ़ने की कोशिश करेंगे इंडेफिनिट, ठीक है, और समझने की कोशिश करेंगे कि उसका सॉल्यूशन कैसे होता है, उसको ट्रांसलेट हम लोग कैसे करेंगे, आसानी पूर्वक से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये होगी काइंड्स ऑफ टेंस। तो काइंड्स ऑफ टेंस हम लोग अभी जस्ट वहां पे बता ही दिए थे उसमें। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ना है पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ने से पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में होता क्या है। प्रेजेंट जो होता है वो क्या होता है, जैसे कि जब भी कोई हिंदी वाक्य के लास्ट में है, हो, हूँ और हैं रहेगा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो सेंटेंस होगा वो किसका है, प्रेजेंट का। आप इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और जब भी कोई हिंदी वाक्य लास्ट में था, थे, थी, ए और ई ये सब रहा तो उसको बोलेंगे पास्ट, और जिसमें रहेगा गा, गे, गी, है ना, और गा, तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्यूचर। ठीक है, उसको बोलेंगे फ्यूचर। आपको ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, ये याद रखने वाली चीजें हैं, आप इसे याद रखें। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित। मतलब वैसा वर्क जो कभी भी हो जाए, उसका कोई निश्चित नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं खाता हूँ, कब खाते हैं पता नहीं, मैं जाता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, रोता हूँ, धोता हूँ, ये सब सारे काम कब कर रहे हैं, कौन सी टाइम में हो रहा है, ये यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन हिंदी के लास्ट में हमेशा हेयर है, मतलब ये प्रेजेंट का हो गया। हम लोग जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपको यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। आप इसे अच्छी तरह से समझ लेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले बात करेंगे हिंदी में क्या होता है कि जब किसी भी तथ्य, आदतों और दिनचर्या या प्रतिनिधित्व करते हैं तथा जब किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ते हो, ती, ता हूँ, ती हूँ ये सब रहे, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो प्रेजेंट का है। ये आए तो हम उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। देखो फिर इसी में जो है हम आपको बताने चाह रहे हैं कि इन विच सेंटेंसेस रिप्रेजेंट एनी फैक्ट, यदि किसी भी सेंटेंस में किसी भी फैक्ट, किसी के आदत या कोई रूटीन के बारे में बात कर रहा है ना, तो उसे हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखते हैं क्या है, सो फर्स्ट बोल रहा है जैसे सोनू दौड़ता है, तो ये सोनू दौड़ता है, ये सोनू जो है दौड़ने का काम कर रहा है ना। फिर वह खाना बनाता है, खाना बनाता है ना, तो ये क्या कर रहा है, कोई वर्क कर रहा है ना। तो ये भी खाना बनाने का काम ऐसा लग रहा है कि वो डेली का वर्क है। तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो ये डेली का काम जो है सो नेगेटिव में है। क्या तुम उसको पसंद करते हो, तो ये सब जितने सारे हैं देख सकते हैं
कि ता है, ते हो और ते हो आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रेजेंट में बताएंगे। ठीक है, अब इसके रूल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। थोड़ा रूल्स भी जानना जरूरी है इसका। ठीक है, तो रूल्स क्या है, तो हम लोग सबसे पहले इसको जानते हैं पर्सन। ये होता है पर्सन, ये होता है सिंगुलर और ये हो गया प्लूरल। ये फर्स्ट पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर में आई हो गया, इसमें वी हो गया। सेकेंड पर्सन के सेकेंड पर्सन में इसमें यू होता है, इसमें भी यू। थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट और कोई भी सिंगुलर नेम आता है। इसमें आता है दे या फिर कोई भी प्लूरल नेम। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये याद रहेगा तो आपका सारा बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट रूल्स में क्या बता रहा है कि ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ में हम लोग जो है क्या करेंगे, V5 का प्रयोग करेंगे। दूसरा में आई के साथ में हमेशा V1 का प्रयोग करेंगे और बाकी जो हो जाता है जैसे वी, दे, यू और पी नेम्स है ना, इसके साथ में भी V1।